आप जी को बहुत आज खुशी का अवसर है। हमें 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस मना रहे हैं, तो इसमें आज हमारे बीच में उपस्थित हैं रेणु अरोड़ा जी। ये पार्षद हैं और हम इनका स्वागत करेंगे। नैना, इनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जवन काल जोगी शिव की वेद राज ब्रह्मा ज्योति, जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनाए देव दैत जन उपजाए, आद अंत के अवतारा कोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कल को शिव गुण सुख दियो, शतरन को पल मोहब्बत कियो। घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की वीर पहचानत। चीटी दे कुंचर स्थूला, सब पर कृपा नश्वर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचानत, घट घट के पट पट की जानत। जगत करत करा कर तारा,
कृपा दृष्टि तन जाहे हरियो, ताके ताप तनक मोहरियो, रेत सिद्ध गर्मो सब होई, दुष्ट छाछब सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहि उबारा, जिन नर नाम तिहारो का, दारिद्र दुष्ट दोख तेरा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सरब ठोर में होए सहाय, दुष्ट दोख तेरे हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, किलवित सकल देखो हरता, दुष्ट दोखियन को जय करता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले ऐसे बोलो, सोनियाल सत श्री अकाल। एक सिमर सिमर जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जबाद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। थैंक यू। और आप जी के सामने मूल मंत्र सुनाओगे बेटा? मूल मंत्र का पाठ सुनाएंगे। तालियां बजा के इनका प्रोत्साहन करिए। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अर्चना, आपके सामने अर्चना चावला पाठ सुनाएंगी। एक ओंकार सतनाम, ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जबाद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन पुत्रन पे वार दिए, जो चार हुए तो क्या हुआ, जीवत कहीं हजार। एक बार और बोलो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जबाद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले बोले सोनिहा। स्वरूप चावला पाठ सुनाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जबाद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले वाहिगुरु जी की फतेह। अब आपके सामने प्रवीण कौर पाठ सुनाएंगी। इनका प्रोत्साहन करिए सब बच्चे और तालियां बजा के इनका प्रोत्साहन करिए बच्चों का। इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और क्विज के लिए भी तैयारी की है। ये लोग, इनका प्रोत्साहन करिए आप लोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपके सामने मनप्रीत कौर पाठ सुनाएंगी। आप इनका प्रोत्साहन कर लिए तालियां बजा के। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था उन्होंने, सर्वस्व अपने बलिदान कर दिया था, तब जाकर हम लोगों को आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग जीवित हैं। उन्होंने हिंदू कौम की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का सर्वस्व बलिदान कर दिया था। तो हम लोगों को उनकी शहीदी को बाल दिवस के रूप में, क्रिसमस डे के रूप में मनाना चाहिए। जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। चार साहिबजादे जो थे उनकी एक मूवी भी आई। हाँ जी, चार। मैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को दिखाने ले गई थी, क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि जो उन लोगों ने किया है हमारे हिंदू समाज के लिए, पंजाबी समाज के लिए, तो वो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। आज के बच्चों को क्या है कि एक तो पहले पेरेंट्स कहते थे कि मोबाइल से दूर रखना, लेकिन अब क्या है कि स्टडी ही मोबाइल से चल रही है, तो बच्चे जो हैं फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं, है ना? सच है ना? फ़ोन से, लेकिन क्या है फ़ोन का यूज़ उतना ही करें। तेज है नहीं हो पूरी हो रखी है आप ऐसे। हाँ, फ़ोन का यूज़ थोड़ा सा लिमिट में, लेकिन जितने आप छोटे बच्चे हैं, आजकल इंडोर एक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है ना, आउटडोर कम रहते हैं बच्चे। तो मेरा मानना यह है इंडोर के साथ साथ आउटडोर भी रखिए, क्योंकि आजकल बच्चों की जो है फिजिकल थोड़ा सा डाउन हो गए हैं बच्चे, है ना? और दूसरी ये है कि बच्चों को थोड़ा समझदार होना चाहिए। किसी भी जिस बंदे को आप जानते नहीं हैं, ना उनके साथ जाना है, ना ही उनकी कोई चीज़ खानी है ना? आजकल बच्चों का बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो मैं बस इतना ही कह के अपने आवाज़ को, वाणी को विराम दूंगी। और उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादों को, 2 जो साहिबजादे थे, बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, वो जुझार सिंह जी को, जोरावर सिंह जी को चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए थे वो। और जो छोटे साहिबजादे थे, बाबा जुझार सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, वो 5 वर्ष की आयु के थे। उनको वजीर खान ने, मुगल शासक थे वजीर खान ने उनको दीवार में चिनवा दिया था, जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना क्रूर कर्म किया था। तो आज हम लोग जो खड़े हैं उनके बलिदान की वजह से खड़े हैं, तो हम लोगों को उनका शुक्राना करना चाहिए, उनकी वाणी को पढ़ के उनको याद करना चाहिए कि आज जो हम ये चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, हमें बल्कि बाल दिवस के रूप में इन बच्चों को याद करके, उनके जो 4 साहिबजादे हैं उन्हें याद करके उनका शहीदी दिवस मनाना चाहिए। तो आप जी इन छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करिए। इन लोगों ने छोटा सा एक प्रोग्राम इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया है। एक क्विज कॉन्टेस्ट है, इन बच्चों ने 15 दिन से तैयारी करी है इस क्विज कॉन्टेस्ट की। तो आप सब लोग इनका प्रोत्साहन करने के लिए एक बार तालियां बजाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और मेरे प्यारे बच्चों,
यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, अंकल जी, मेरे भाई और भाभी, यहाँ रामनगर की पार्षद रेणु अरोड़ा जी, और प्यारे बच्चों, अभी मुझे पता चला कि आपका आज कोई क्विज का कार्यक्रम था। हो गया क्या मैडम? होना है। तो अभी आपके बीच में यहाँ के महंत जी वो आने वाले हैं और आपको हौसला अफजाई करने के लिए या पंजाबी समाज के जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण कुमार जी वो भी उपस्थित होने वाले हैं। मैं आप सब प्यारे बच्चों को पहले तो बधाई देता हूँ कि आज आप इतना समय निकाल पा रहे हैं कि अपनी मातृभाषा गुरमुखी जो पंजाबी भाषा है उसको आप सीख रहे हैं, और भाभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो इस काम में लगी हुई हैं। और आज आप सब जिन जिन लोगों का अच्छे नंबर आएंगे मैं भी अपनी तरफ से आपको गिफ्ट दूंगा। अभी भाभी जी बता रही थी और आप सब बच्चों को पता भी होना चाहिए कि ये हमारा जो 21 तारीख 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का जो दिवस होते हैं ये हमारे शहीदी दिवस माने जाते हैं। 20 तारीख को हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटा था दिल्ली में, ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चे सिर्फ क्रिसमस को याद रखते हैं 25 तारीख को और चीज भूल जाते हैं। हमें इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए, ठीक है बेटा। 21 तारीख को हमारे गुरुओं ने आनंदपुर का किला छोड़ दिया था, क्योंकि उनको कहा गया था कि अगर आप आनंदपुर का किला छोड़ देंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो अपने लिए नहीं लेकिन अपनी जो जनता है, क्योंकि जब युद्ध छिड़ता है तो उसमें नुकसान जनता को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपनी जनता का हित देखते हुए कि चलो कोई बात नहीं, आनंदपुर का किला मांग रहे हैं, मैं किला दे देता हूँ। उन्होंने किला छोड़ दिया, उनके साथ उनके 2 बच्चे और 40 सिख। लेकिन वो वजीर खान का एक झूठ था, वो सच नहीं था। वो किला नहीं चाहता था, वो गुरु महाराज को कैद करना चाहता था, उनके बच्चों को, सिखों को, और इस्लाम धर्म कबूल करना चाहता था कि इस्लाम धर्म कबूल कर लें जिससे कि आगे हमारे विरोध करने के लिए कोई खड़ा ना हो सके। लेकिन गुरु महाराज तो जब किला छोड़ के आगे चल पड़े तो उन्हें घेरने के लिए उनके साथ पीछे पीछे 10 लाख की सेना लेके वजीर खान चलता रहा, और आगे जाके चमकौर की गढ़ी वहाँ जाकर उनको घेर लिया गया। चमकौर की गढ़ी में याद है बच्चे आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वहाँ पर जब घेरा डल गया तो गुरु महाराज को ये पता चल गया कि ये अब मुझे सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना है। अब वजीर खान को ये भी बताना है कि हम अपने हक के लिए कहाँ तक शहीदी दे सकते हैं। वो युद्ध स्टार्ट हो गया। अब गुरु महाराज ने 3-3 के जत्थे में 3 सैनिक, आप बच्चे विश्वास करिए, हमारे 3 सैनिक और सामने 10 लाख की फौज। उसके बाद सबसे पहले हमारे बाबा अजीत सिंह जी गए, उनकी उम्र मात्र 17 साल की। बाहर 10 लाख की फौज और बाबा अजीत सिंह के साथ सिर्फ 2 सिपाही। और वो आज का इतिहास है कि उनके शरीर पर 300 से ज़्यादा जख्म हुए। अब आप खुद सोचो कि 17 साल का बच्चा 300 जख्म, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी, उन्होंने शहीदी प्राप्त की। लेकिन तब तक वजीर खान के कई सैनिक, कई हजार सैनिक मारे जा चुके थे। उसको देखते हुए उनके छोटे भरा भाई जुझार सिंह जी, उन्होंने कहा पापा मैं भी युद्ध में जाऊंगा। उनको भी युद्ध में भेजा गया, वो भी बहुत ही वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। उसके बाद धीरे धीरे जब और सैनिक मरने लगे और तब तक मुगलों के लाखों सैनिक मारे जा चुके थे, तो हमारे सिखों ने जो खालसा पंच प्यारे थे, उन्होंने गुरु महाराज से निवेदन किया कि गुरु महाराज आप चमकौर की गढ़ी छोड़ दें। तो गुरु महाराज ने चमकौर की गढ़ी छोड़ दी। उससे अगले दिन उधर अपने जो रसोइया था, रसोइया का क्या नाम था बेटा, पता है आप किसी को? जिस रसोइये ने हमारे दोनों छोटे साहबजादों के लिए इंफॉर्मेशन दी थी मुगल को, क्या नाम बेटा? आओ इधर आके बताओ, इधर आके बताओ एक जना। गंगू ब्राह्मण। हाँ बहुत बढ़िया, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बताओ। गंगू ब्राह्मण। बहुत बढ़िया बढ़िया। गंगू जी ने उसके लिए सिर्फ एक इनाम के लालच के लिए
आप वजीर खान के आगे हमारे दोनों साहिबजादों के बारे में और माता गुजरी जी के बारे में बता दिया। उन तीनों को कैद कर लिया गया और 25 तारीख को उनको कहा गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लें, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया और 26 तारीख में उन दोनों बच्चों को, जिनकी उम्र पता है कितनी कितनी थी? इधर आके बताओ, इधर आके बताओ। आ जाओ, आप आ जाओ। आप नाम भी बताएंगे क्या? उन साहिबजादों के नाम भी बताएंगे कोई? आपको पता है? कोई बात नहीं, आप उम्र बताओ। 5 और 9। बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा और आ जाओ जिनको दोनों नाम पता हो। आइए आइए आइए, बताइए। साहिबजादा फतेह सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो इस बच्चे के लिए। अब मुझे सिर्फ इतना बताएंगे कि बाबा जोरावर सिंह जी बड़े थे कि बाबा फतेह सिंह जी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। ऐसे आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। दीवार कहाँ पर बनी थी? वो जगह का नाम? देखिए, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो क्वेश्चन कोई टीचर पूछता है, बच्चे सिर्फ हाथ खड़ा करें और मैं एक एक करके बुलाऊंगा। इनाम तो आप सबका पक्का हो गया। मैं पहले भी आपको एक चीज के लिए इनाम दिया था, बताएंगे किस लिए मिला था आपको इनाम? सफाई व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए सबको मिला था। ऐसे ही मैं अब जब आप इतने अच्छे क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इनाम तो आपका पक्का हो गया। लेकिन एक एक करके हाथ खड़ा करके, कहाँ थी वो दीवार? हाथ खड़ा कीजिए। आप आओ बेटा, छोटे बच्चे आप आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बताओ। सरहद की वो दीवार थी जिस पर हमारे दोनों साहिबजादों को चिनवा दिया गया। अब मुझे ये बताएंगे कि सरहद को फतेह किसने किया था? हाथ खड़ा करना है सिर्फ। गलत आंसर जो देगा उसका इनाम कट भी जाएगा। सरहद को किसने फतेह किया था? सोच के बताइए। आ जाओ, आप आओ। गुरु गोविंद सिंह जी। क्या ये आंसर सही है? क्या और किसी के पास दूसरा कोई नाम है? किसने किया था? बताएं 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 बताएं। कोई आंसर गलत होगा, कोई बात नहीं। आओ, दोनों साहिबजादे। चलिए, और किसी को? और किसी को? आइए। माता गुजरी जी। आप सब लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने आंसर जो बताए वो गलत है। सही आंसर क्या है? बंदा बहादुर जी ने। सरहद को जो फतेह किया था वो बंदा बहादुर जी ने किया था, जिसको बैरागी के नाम से भी जाना जाता है। बैरागी के नाम से बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से बंदा बहादुर के नाम से। ठीक है, इतना बहुत ज्यादा हाँ, कोई बात नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी इनका माल्यार्पण करके कवल तनेजा इनको स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच निर्मल संतपुरा जी के संत श्री जगजीत सिंह जी शास्त्री जी उपस्थित हुए। आज जी उनका तालियां बजा के स्वागत कीजिए। अब ये बच्चे मूल मंत्र का पाठ करेंगे। सब आज 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस हम मिलके मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी। तो हमारे बीच में संत जी उपस्थित हैं, ये आपको अपने विचार प्रस्तुत करेंगे इस उपलक्ष्य में।
वाहिगुरू जी की फतेह। जितनी संगत बैठी है और बच्चे भी सारे एक बार फिर से फतेह का जयकारा लगाएं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम सब यहाँ पर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के लगते जिगर चारों साहिबजादे, जिनकी शहादत धर्म की रक्षा करते हुए, अपने धर्म पर अडिग रहते हुए आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी दीवारों में चिने गए, लेकिन अपने धर्म से नहीं हटे। उस समय की जालिम सरकारों ने उन बच्चों पर, उन साहिबजादों पर कितने जुल्म किए, उनको कितनी प्रताड़ना दी कि आप, और साथ ही साथ प्रलोभन भी दिए कि आप ये धर्म, मुस्लिम धर्म अपना लें, आपको बहुत सारा सम्मान दिया जाएगा, आपको एक राजाओं के बच्चों की तरह रखा जाएगा। पर जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादों में से छोटे दोनों साहिबजादे, उनके जवाब थे कि हम दादा गुरु जी जो नंदन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चांदनी चौक में जनेऊ की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान किया, उनकी संतानें हैं। हम किसी कीमत पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। की शिक्षा देते हैं कि अपने धर्म के प्रति हमेशा निष्ठावान रहें, धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी पहचान रहेगी। उनकी बहुत ही कड़क जवाबों से जब उन्होंने, बच्चों ने जवाब दिए, तो उस कचहरी में जो नवाब था वो भी हैरान हो गया कि इतने छोटे बच्चों ने कैसे अपने धर्म के प्रति अडिग हैं। तो आज हम सब यहाँ पर जो हमारे बहन जी कंचन तनेजा ने बहुत अच्छा एक उपराला किया है, आप सबको, मेरे को जहाँ मालूम हुआ कि गुरमुखी की क्लास भी आप सब उनसे सीख रहे हैं। मैं इसीलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ कि शायद आपको पंजाबी में समझ ना आए मेरे को, लेकिन पता है कि आप गुरमुखी क्लास सीख रहे हैं, तो शायद आप पंजाबी अब बोलना और सुनना भी पसंद करेंगे। तो असी सारे किहदी औलाद हाँ? जवाब दियो, असी सारे किहदी औलाद हाँ? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू की सिखाया? वाहिगुरू जी का खालसा, सत श्री अकाल। तो ऐसे ही आप गुरुमुखी सीखना तो है ही, साथ में साथ मैं कहता हूं कि आप जितने बच्चे भी गुरुमुखी सीख रहे हैं, अपने घरों में भी जो घर में बात करते हैं मम्मी पापा से, वो पंजाबी च ही गल करो, ताइयों तुहाडे जुबान ते गुरुआं दी बाणी जिहड़ी आपां पढ़दे आ, गुरबाणी चाहियों चंगी लगेगी जदों असी उहनूं अपने व्यवहार विच भी लियावांगे, घर भी यही असी पंजाबी च ही गल करांगे, ते तां साडे जुबान ते वो पंजाबी बोली ही चंगी लगेगी। ते आप जी ने सारा बहुत अच्छा उपराला कीता है, बच्चों नूं इतिहास नाल भी जोड़िया, उन्हां नूं साडे साहिबजादियां दा, साडे गुरु साहिबां दा इतिहास दस्सिया। ते अज ये बहुत सोहना उपराला आप जी सारे कर रहे हो, आप सारे बहुत ही धन्नवादी हो। विशेष तौर पर साडे भैन जी कंचन तनेजा जी जो इन्ना सोहना उपराला कर रहे हैं। गुरु साहब आप जी नूं होर तरक्कियां बख्शिश करन। इस तरह आप जी बच्चों की
गुरु प्रति विश्वास होर वधाओ। इन्नियां ही बेनतियां करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उपस्थित हुए बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत लख शुक्राना है। समाज के जिलाध्यक्ष श्रीमान प्रवीण कुमार जी और पूर्व जिलाध्यक्ष पंजाबी समाज अमर कुमार जी उपस्थित हुए हैं। मैं इनके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ये बच्चे इनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि 4 साहिबजादों का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं और हमारे बीच इतने अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। आप जी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना है जो आप जी ने अपना टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पर बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए। आज एक छोटा सा बच्चों ने क्विज कॉन्टेस्ट है, बच्चों ने तैयारी की है प्रश्नोत्तरी की कि हम उन्हें अपने इतिहास के बारे में बता सकें, जो हमारा पंजाबी समाज का इतिहास है तो उसके बारे में हम बच्चों को अवगत करा सकें। कुछ दिनों से मैं इनको गुरमुखी की क्लासेस चला रही हूँ तो ये बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें और मैं बच्चों का बहुत ही शुक्राना करना चाहूँगी कि इन बच्चों ने एक दिन भी बिना नागा रेगुलर और जो भी हम प्रभात फेरी या जो हमने अभी गुरु नानक जी का प्रकाशोत्सव मनाया था उसमें ये बच्चे 5-5 बजे उठकर प्रभात फेरी में भी आए हैं। तो इनका आगे नई जनरेशन है, हमें इनको ही तैयार करना है। यही हमारे भविष्य आगे की देश के लिए आगे भविष्य बनाने वाले हैं। ये नई जनरेशन है, नया युग है तो हमें इनको तैयार करना है आगे भविष्य के लिए। तो आप लोग इनका उत्साहवर्धन कीजिए तालियां बजाकर। अभी ये मैं सब बच्चे ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप जी के सामने और आप लोगों को क्विकली आंसर देना है। हमारे सबसे पहले गुरु साहिब जी का नाम, इससे सबसे पहले रेज हैंड किया अमन। श्री गुरु नानक देव जी। राइट आंसर है। श्री गुरु नानक देव जी हमारे प्रथम गुरु साहिब थे। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी है आप लोग? श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी का नाम। माता गुजरी जी। माता गुजर कौर जी। जब ये खालसा पंथ की स्थापना हो गई थी ना तो उनका नाम गुजर कौर हो गया था। ठीक है, तो माता गुजर कौर जी। वैसे आपका आंसर ठीक है, गुजरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग रेडी हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्विकली आंसर दे रहे हैं। जो सबसे पहले रेज हैंड करेगा उसको आंसर देने का चांस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 5वें गुरु साहिब जी का नाम। गुरु अर्जन देव जी। वेरी गुड बेटा। गुरु अर्जन देव जी हमारे पंचम पातशाह जी हैं। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अभी आप लोगों को सबको प्राइजेस एक साथ मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 साहिबजादों के नाम। अजीत सिंह जी। सबसे पहले बड़े साहिब बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्यारों के नाम।
सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मकम सिंह जी, भाई सैफ सिंह जी। वेरी गुड। देखिए छोटे छोटे बच्चों ने नाम याद किए हैं और इतिहास के बारे में हमें बता रहे हैं, तो इनका आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बड़े साहिबजादे थे उन्होंने कौन सी जगह जाके युद्ध किया था? अमन चावला। चमकौर। चमकौर की गढ़ी। चमकौर की गढ़ी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छोटे साहिबजादे थे फतेह सिंह जी और नेक्स्ट उनका क्या नाम था? जोरावर सिंह जी। जोरावर सिंह जी छोटे और फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी की उम्र कितनी थी? 5 साल। हाँ जी। इनको जब दीवार में चिनवाया था, किन्होंने दीवार में चिनवाया था? बताना नहीं। किसने इनको दीवार में चिनवाया था? वजीर खान। वेरी गुड। मुगल शासक का उस टाइम मुगल शासन था और वो लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे थे और धर्म स्थानांतरण के लिए उनको जोर डाल रहे थे कि ये अपना मुस्लिम धर्म अपनाए। तो इसके लिए जो छोटे साहिबजादे थे उन्होंने अपनी शहीदी कबूल की, अपने आप को दीवार में चिनवा दिया और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो इसके लिए जो मुगल शासक थे वजीर खान थे उस टाइम, उन्होंने छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया था। और ये जगह कहाँ पर है? ये जगह कहाँ पर है जहाँ पे दीवार में चिनवाया था? पंजाब में ये जगह है, वहाँ गुरुद्वारा साहिब भी बना हुआ है जहाँ पर इनको दीवार में चिनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब। पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। पटना कौन से स्टेट में है, मतलब राज्य में? पटना साहिब। पटना साहिब कहाँ पर है? बिहार। वेरी गुड। बच्चों की जनरल नॉलेज भी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ककारों के नाम बताने आपको। इसने आंसर नहीं दिया। प्रवीण कौर है उनके नाम। केस, कंघा, कड़ा, कृपान, कछेरा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। वेरी गुड। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी जब उन्होंने 5 प्यारों को अमृत चखाया था। फिर उन्होंने वही अमृत अपने आप चखा था तो वो सिंह सज गए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी उनका नाम हुआ था और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहाँ पे अमृत चखाया था पता है आपको? श्री अनंतपुर साहब। तो बच्चों की नॉलेज भी बढ़नी चाहिए।
श्री अनंतपुर साहिब जी में उन्होंने अमृत छकाया था। जब वो पंडाल में बैठे थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने सारी संगत से खड़े होकर पूछा था कि कौन संगत में से खड़ा होकर मुझे शीश दे सकता है, क्योंकि उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मुगल शासकों से लड़ सके। तो कौन शीश दे सकता है? उन्होंने सबके बीच में तलवार लेके गए थे और उन्होंने कहा था कौन अपना शीश मुझे दान दे सकता है। तो उसमें से 5 खड़े हुए थे, जो उनको पंच प्यारे हम कहते हैं। 5 लोग खड़े हुए थे, भाई दया सिंह जी, धर्म सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, उत्तम सिंह जी और साहिब सिंह जी। तो ये पंच प्यारे हैं। और इन्होंने आज जब वो अंदर ले गए थे पंडाल में, तो उनका शीश नहीं काटा था, बल्कि उनको क्या किया था, उनको बाहर आके उनको सिंह सजाया था, अमृत छकाया था। तो तभी उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वो जगह अनंतपुर साहिब जी में है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे 5 तख्त हैं सचखंड साहिब, 5 तख्तों के नाम। जसलीन कौर आपको बताएंगी इसका आंसर। तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी, तख्त श्री पटना साहिब जी, तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी, तख्त श्री हजूर साहिब जी, तख्त श्री दमदमा साहिब जी। 5 तख्तों के नाम है जो सचखंड हमारे बने हुए हैं। 5 तख्त हैं, पटना साहिब में है, श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में है, दमदमा साहिब है, केशगढ़ साहिब अनंतपुर साहिब में है और हजूर साहिब नांदेड़ में है। तो आप लोगों को ये याद होने चाहिए 5 तख्तों के नाम, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह जी के पिताजी का नाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी, इनके पिताजी थे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, जिन्होंने अपना शीश कटवा दिया था चांदनी चौक दिल्ली में। तो उन्होंने भी अपने शहीदी प्राप्त की, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और इनके जो बेटे थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी अपना पूरा परिवार, अपने 4 साहिबजादों को बलिदान कर दिया था। तो आज जो हम जीवित हैं, आज जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनका बड़भागी होना चाहिए और ऐसे गुरुओं की वाणी को हमें कंठस्थ करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने बहुत टाइम निकाल के इन बच्चों का प्रोत्साहन किया है। तो अब हम इनको सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्राइजेस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इतने छोटे बच्चों का इतना अच्छा ज्ञान मतलब देखकर कि सब बच्चों के एक साथ बराबर हाथ उठ रहे थे। एक भी बच्चा मतलब कि ऐसा नहीं था कि जिसका हाथ मतलब कि नहीं उठ रहा हो, यानी कि सबको कंठस्थ था। इनको पुरस्कार मिलना ही चाहिए और ये बधाई के पात्र है। तो छोटे बच्चों का इतना मतलब कि अपने एक जिसको कहते हैं कि गुरुवाणी के प्रति इतना मतलब कि समर्पण, इतना ध्यान, इस चीज के लिए मैं अपनी छोटी बहन इसको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इन बच्चों को सिखाया। धन्यवाद। भानुप्रिया जी, सब ताली बजाते रहिए बेटा। आइए एक एक करके आते रहिए। नेक्स्ट है जसलीन कौर। जसलीन कौर जी, ताली जोर से, पता चले आसपास के यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है। मनप्रीत कौर जी, प्रबलीन कौर जी, बहुत बहुत बधाई आप सब बच्चों को, बहुत अच्छा क्विज। आइए नेक्स्ट।
हर्षप्रीत कौर जी, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं सब बच्चे। ताली मत रोके, अगर मैंने किसी को देखा तो गिफ्ट एक कम होना, फिर देख लीजिएगा। समाज के जिलाध्यक्ष जी भी निवेदन है कि कृपा वो भी आप यहाँ पर बच्चों को सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। आइए आइए। नहीं महाराज जी दे रहे हैं, आप भी हाथ लगा दीजिए, दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। आइए आइए बच्चे, आइए फटाफट आओ बेटा, आप इधर आ जाइए। ताली बजाइए, ताली ताली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैम जी के पास, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ताली बजती रहनी चाहिए। कहाँ गए बच्चे? कार्तिका जी आई, बहुत बढ़िया। कमल तनेजा जी, ये सुपुत्र हैं। तो कहीं क्वेश्चन में इनका हाथ उठाया, उसके बाद मम्मी जी निकल आया। उन्होंने कहा मम्मी जी का ध्यान नहीं किया मेरे पे कि मम्मी जी मैं भी यही हूँ। बहुत बहुत बधाई। रेनू मैडम से भी निवेदन है, कृपा वो भी आप आगे आ जाएं। कशिश कौर जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आए बच्चे, आगे आओ। सिद्धि दरगन जी, बीच में आ जाओ। अभी ताली नहीं बजी है, फिर मुझे लगता है शाम वाला गिफ्ट कैंसिल ही करना पड़ेगा सबका ही। मैं ध्यान दे रहा हूँ कौन कौन बजा रहा है, कौन नहीं बजा रहा है। वैदेही जी आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी नजर है, सब देख रहा हूँ मैं सबके हाथ में। किसने ज्यादा आंसर दिए थे? अमन ने, मैंने 3 अमन के 3 मनप्रीत कौर। कितने दिए थे? 3-4 आंसर सबको मिलेंगे। कमल तनेजा, आजा बेटा। आराध्या कम। ताली बजते, ताली ताली बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो हर्षप्रीत कौर, हर्षप्रीत कौर। इसमें 5 मेरे लिए तो सब बराबर है। ताली बजाओ। हर्षप्रीत कौर, उधर देखो। हमने भी दिया था 3। सबको मिलेंगे गिफ्ट, सबको सर्टिफिकेट मिले हैं ना, गिफ्ट भी सबको मिलेंगे। सिमर दरगन, बहुत बढ़िया। कार्तिका, सारे बच्चे कोई बच्चा निराश ना हो, सबको गिफ्ट मिलेंगे। हाँ, हमारे बीच अतिथिगण उपस्थित हैं, तो इनको सम्मानित करेंगे संत जी। हमारे बीच में जो पंजाबी समाज के जिलाध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, उनका स्वागत महन जी शॉल उड़ा के करेंगे। ताली बजाइए सब बच्चे लोग।
अब देखो ताली तो बजा दो। सोनेहाल, सत श्री अकाल। अमर कुमार जी, इनका भी अभिनंदन, स्वागत। रेणु अरोड़ा जी, पार्षद रामनगर। नहीं लेट अच्छा जी। अब नेक्स्ट बिट्टू भैया जी को। सोनेहाल, सत श्री अकाल। संत बलजिंदर सिंह जी, बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। परमिंदर सिंह जी, बोले बोले सोनिहाल। पहले पातशाही गुरु नानक देव पहले पातशाही गुरु नानक देव जी, दूजी पातशाही गुरु अंगद देव जी, तीजी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी, पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी, छठवीं पातशाही गुरु हरगोबिंद जी, सातवीं पातशाही गुरु हर राय जी, आठवीं पातशाही गुरु हर कृष्ण जी, नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी, दसवीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी, दसा गुरु के चौथ गुरु ग्रंथ साहिब जी। बोले सोनिहाल। कि हमारे कंचन कन्हैया जी, जिन्होंने मतलब कि इतने छोटे छोटे बच्चों को हमारी पंजाबी संस्कृति के बारे में सिखाया, उसको इतना बढ़ावा दिया, इस चीज के लिए वो बहुत बधाई की पात्र भी है। और मैं चाहूंगा अपने महाराज जी से जरा उनको ये पुरस्कार उनको देकर सम्मानित करें। आओ जी, पहले कंचन कन्हैया जी। आप जी का लख लख शुक्राना है, आपका आशीर्वाद है, वाहिगुरु जी का। गुरुदेव जी महाराज इनको हमेशा ऐसी शक्ति दें और ये ऐसे बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देते रहे। धन्यवाद। मैं कहूँगा अपने महाराज जी का भी, अपने गिल साहब पार्षद जी जो है अपना शाल उड़ाकर उनका स्वागत, उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। धन्यवाद। स्वामी सगल घटाता अंतर्यामी, उठक सुखिया बैठक सुखिया, को नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, सोए अचिंता जाग अचिंता, को नहीं लागे जा कहा प्रभु तू तंता, कर सुख वस्या बार सुख पाया, वो कहो नानक गुरु मंत्र गाया। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। बोल जोर से, और जोर से लगा। बोले सोनिहाल। जो डरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा खट मरे कबू न साधे। सवा लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वाहिगुरु जी क्या कर रहे? चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कहीं हजार। भागी हो, आप लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं इन बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए। वाहिगुरु जी सबको ऐसी शक्ति दे, नाम दान, भक्ति दान, शक्ति दान दे और गुरबाणी से जोड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को धन्यवाद करना चाहूँगी और कंचन जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, छोटे छोटे बच्चों का इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार कराया है। बाकी तो सबने बोल ही दिया है।
मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के कुछ कहना चाहती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे जो हैं बहुत प्यारे, बहुत इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि तारीफ के काबिल हैं बच्चे। लेकिन जो थोड़ा सा आजकल चल रहा है लड़कियों का या बच्चों का भी, मैं थोड़ा सा उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं, एक तो जब बाहर खेलते हैं तो अपने आसपास जो आपके खुद के बच्चे हैं ना साथ में खेलने वाले, उनका ध्यान जरूर रखा करें। कोई बच्चा इधर उधर होता है तो प्लीज़ पेरेंट्स को बता के रखिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं ना तो उसके लिए भी पेरेंट्स को बता के रखिए बेटा, क्योंकि माहौल सही नहीं है आजकल। मेरी भी बेटी है और जो अभी हमारे हरिद्वार में हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। वो पूरे हरिद्वार की बेटी है इस टाइम, और हम भी किसी की बेटियां हैं, तो उस समस्या के लिए वैसे तो शब्द ही नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, छोटे बच्चे चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जहाँ रहे अपने पेरेंट्स को बताकर रहें, है ना, दूर नहीं, कहीं भी। धन्यवाद। मैं पंजाबी च बोलांगा, ध्यान नाल सुनो, ते नाल जिन्ने भी इत्थे बच्चों के पेरेंट्स भी आए ने। अज बहुत सोहना बच्चों ने प्रोग्राम किया। असी साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। तो मैं अनाउंस करांगा कि 20 जनवरी नूं धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व ने, जो भैन जी कंचन तनेजा जी बच्चों नूं, मेरी गल ध्यान नाल सुनो जी, बच्चों नूं जो गुरबाणी सिखा रहे ने। आप जी के स्थान निर्मल संतपुरा विखे भी साडे संत बलजिंदर सिंह जी, उत्थे भी बच्चे 14-15 बच्चे गुरमुखी क्लास सीख रहे ने, गुरमुखी सीख रहे ने। तो हुण मेरा इत्थे बैठिया बैठा ही मन में विचार होया कि 20 जनवरी नूं निर्मल संतपुरा विखे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व वाले दिन सारे ही बच्चों का टोटल जिहड़े उत्थे बच्चे पढ़ रहे हैं गुरमुखी, तो ये बच्चे जिहड़े पढ़ रहे हैं, इन्हां नूं होर तैयारी करा के इन्हां दा होर वधिया एक प्रोग्राम असीं करांगे ते गुरु इतिहास नाल जोड़ांगे कि बच्चों नूं गुरु इतिहास बारे होर ज़्यादा दसांगे। ये तो बहुत ही थोड़ा सी जो हुण कीता, पर ये हुण साडे कोल 20-22 दिन होर हैगे आ। इन्हां दिनां 'च ये बच्चों नूं होर अपना तुसीं घरां विच भी बच्चों नूं गुरु इतिहास बारे दसो, गुरबाणी बारे दसो, ते जो उत्थे बच्चे पढ़ रहे हैं निर्मल संतपुरा विखे भी उन्हां नूं भी असीं गुरबाणी ते गुरु इतिहास बारे दसांगे। ते 20 तरीक नूं इन्हां दा फिर असी ये जिहड़ा प्रश्न उत्तरां वाला प्रोग्राम है गुरबाणी दे राही इन्हां नूं पुछांगे ते इन्हां नूं होर अगे वधावांगे। इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।